सब साथियों को नमस्कार एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन। हैप्पी हरियाणा डे वंस अगेन। आज साथियों प्रेस नोट रिलीज़ हुआ है। आप देखते हो 30/10 को ये प्रेस नोट रिलीज़ हो गया था एचटेट को लेकर। तो जो एचटेट होना है हरियाणा बोर्ड द्वारा कंडक्ट किया जाता है, ये 8 दिसंबर को हमारे पास इसकी डेट दिखा रहा है भाई। 8 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा। इसके लिए जो भी डिटेल्स हैं वो आपको दे दी गई हैं। फ़ी स्ट्रक्चर वही पहले वाला ही है इसका, ठीक है ना। यहाँ पे रहा फ़ी स्ट्रक्चर। एससी और फिज़िकली हैंडीकैप्ड के लिए जो हरियाणा वासी हैं 500 रुपये एक पेपर के लिए, 900 रुपये 2 पेपर के लिए और 1200 रुपये 3 के लिए। बाकी सब के लिए 1000 रुपये फॉर सिंगल लेवल, 1800 फॉर 2 लेवल एंड 2400 फॉर 3 लेवल्स। ये दे दिया गया साथियों। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे वो 4 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की 14 नवंबर रहेगी। 4 नवंबर ही बोला होगा ना साथियों, मैंने 4 नवंबर बोला था मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट। कोई करेक्शन करने हैं किसी भी तरह के पार्टिकुलर्स में तो 15 से 17 के बीच वो किए जाएंगे। इसमें काफ़ी बारीकियों से बीच में दे दिया गया कि अगर आप फिर करेक्शन कर रहे हो, कोई कैटेगरी वगैरह चेंज कर रहे हो तो आपके जो फ़ी है वो रिफ़ंड नहीं होगा। और अगर आप एससी कैटेगरी के अलावा किसी अन्य कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको उसके इक्विवेलेंट फ़ी है जो देनी पड़ेगी साथियों। अब हमारे पास जो है आज बेसिकली मैं क्यों आया हूँ, मैं आया हूँ साथियों, आप ये पूरा जो इंडेक्स है वो ज़रूर पढ़ें, एक बार गो थ्रू होएं इस ब्राउज़र के जो भी है। यहाँ पे जो सिलेबस मेंशन्ड है चाइल्ड साइकोलॉजी का, ये कुछ टॉपिक्स इसमें नए दिखाई दिए, पर्टिकुलर टॉपिक्स थे कुछ नए दिखाई दिए। तो मैं सुजेस्ट करूँगा आपके पास 1 शॉट वीडियोज़ हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए फॉर एवरी लेवल। और एक है लेट्स लर्न नाम से यूट्यूब चैनल है बाय हिमांशी सिंह। बहुत ही एनर्जेटिक डायनेमिक मैम है, आपको बोर्डम भी फील नहीं होने देते वो। दूसरा चैनल अगर आप प्रेफर करना चाहते हो वो है अध्ययन मंत्रा, वो भी अच्छा कराते हैं जो चाइल्ड साइकोलॉजी का है। जो भी मटेरियल मैंने कभी देखा है और लाइफ में सक्सेस मिली है, मैं ज़रूर उनको क्रेडिट देना चाहूँगा साथियों। प्लीज़ रिमेंबर चाइल्ड जो साइकोलॉजी का है, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट सेक्शन जो है वो आप लेट्स लर्न नामक यूट्यूब चैनल है बाय हिमांशी सिंह। देखिए मैं आपके सामने अभी एक बार उसका दिखा देता हूँ नज़ारा ताकि आप चैनल को पहचान लें। और चाइल्ड साइकोलॉजी में ही साथी अक्सर पिछड़ जाते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी में ही। तो उस चैनल को मैं आपको दिखा रहा हूँ साथियों। हाँ, आशा करता हूँ कोई कॉपीराइट तो नहीं आएगा मेरे ऊपर, बट मैं अभी उन चैनल को आपको दिखा रहा हूँ लेट्स लर्न, ताकि आप उसका लोगो समझ जाएं साथियों। प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है ना। बहुत जो भी कंटेंट आप कहीं और देख रहे होंगे उनका देखने के बाद आपको लगेगा कि शायद यहीं से कंटेंट है जो चुराया जाता हो या इनके वीडियोस देखे जाते हों। बहुत ही कॉन्फिडेंट मैम है लेट्स लर्न बाय हिमांशी, सी इज़ हेयर। और ये देखिएगा, ये चैनल आप देख पा रहे होंगे, इनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ साथियों। मैंने जब भी टीचिंग पेडागोजी पढ़ी, साइकोलॉजी पढ़ी तो यहाँ से पढ़ी, सब थ्योरीज वगैरह मैंने यहाँ से पढ़ी। और मैं अब इनके लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सका, बट क्रेडिट अभी देना चाहता हूँ कि जो न्यूली जो फ्रेश एस्पिरेंट्स हैं हमारे साथी, जो भी करना चाहते हैं वो चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट का जो भी सेक्शन आप यहाँ से कीजिए। इनके 1 शॉट वीडियो मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएंगे। हिमांशी सिंह, लेट्स लर्न बाय हिमांशी सिंह, आई थिंक मैम्स नेम इज़ हिमांशी, वन ऑफ द नाइस टीचर। और एक अध्ययन मंत्रा चैनल है साथियों, वो आप देख लेना, वो भी अच्छा करवाते हैं साइकोलॉजी वगैरह, ठीक है। ये मैराथन इनकी देखिए क्लासेज हैं, मैराथन कंप्लीट CDP एट्सेट्रा फॉर 2024। और साइकोलॉजी के टॉपिक देख लीजिएगा, सिलेबस में मेंशन्ड है हमारे यहाँ पे
मुझे कुछ न्यू टॉपिक लगे, मुझे कुछ अब की बार क्या लगे साथियों, ये कुछ न्यू टॉपिक लगे। ठीक है, मैं अगर सिलेबस की बात करूं साइंस का, टीजीटी साइंस भाई देखो, पीजीटी फिज़िक्स की अगर बात करें साथियों, तो पीजीटी फिज़िक्स में तो 11वीं 12वीं का फिज़िक्स इन्होंने मेंशन किया हुआ है अब की बार, और इस पे पढ़ने में भी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है, उसमें स्पेस वगैरह वर्ड्स के बीच में नहीं है। जब मैं इस पीडीएफ को पहली बार खोल रहा था, नेगेटिव मार्किंग कोई इसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, तो फिज़िक्स का तो ऐसा है साथियों, 1 महीने में तो तैयारी हो नहीं सकती। जो साथी ऑलरेडी टीच कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो 1 महीने में तैयारी ज़रूर कर सकते हैं साथियों। आई थिंक हाँ, ये फ़ोटोग्राफ का स्पेशली मेंशन्ड है कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, इस तरह से आपकी विजिबिलिटी होनी चाहिए, सिग्नेचर होंगे फ़ोटोग्राफ पे। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस एक बार आप ज़रूर पढ़ लें साथियों, फिर बाद में दिक्कत आती है, बायोमेट्रिक भी जब होती हैं बाद में। ठीक है, मैं आपके लिए साइंस का सिलेबस बता रहा था साथियों। मैंने साइंस का जो सिलेबस देखा उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, इफ़ यू आर विलिंग, अगर आपकी इच्छा हो, क्योंकि वहाँ पे जो भी टॉपिक मेंशन थे और जो लास्ट टाइम हुआ था साथियों एस्टेट, वो मैक्सिमम जो थे, अब की बार इन्होंने कुछ ज़्यादा ही अच्छे से सिलेबस मेरे ख्याल से दिया हुआ है, पहले ऐसा नहीं देते थे ये। टीजीटी साइंस का मैं अब सिलेबस से ही बताऊंगा, और अगर आपको तैयारी करनी है टीजीटी साइंस की तो आप कमेंट कर दीजिएगा सेक्शन में, मैं ज़रूर आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, जो सिलेबस मेंशन्ड है, वहाँ से ज़रूर आपकी हेल्प कर पाऊँगा। देखिए तो साथियों, ये रहा पार्ट 4 जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है साइंस के लिए। ठीक है, तो ये पहला है, देखिए देखिए देखिए, यहाँ पे थर्ड पार्ट था, ये पार्ट 2 था, 4 पार्ट में आता है ना। यहाँ पे लेवल 2 है ना, लेवल 2 के लिए सिलेबस फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और यहाँ पे सिलेबस फॉर लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में दिया हुआ है, सिलेबस फॉर जनरल स्टडीज़। ये देखिए साइंस के लिए सिलेबस सब्जेक्ट स्पेसिफिक दिया हुआ है साथियों। पहला चैप्टर है जो सॉर्टिंग मटेरियल एंड ग्रुप्स, दिस टॉपिक बिलोंग्स टू क्लास 6। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, देखिए ये सिलेबस से तो हटा रखा है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस 9th क्लास में भी है ये टॉपिक साथियों, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, बट ये 6th क्लास में भी है और 9th में भी है, ये टॉपिक दोनों क्लासेस में आपको मिलेगा साथियों। ठीक है, इसमें डिफरेंट जो मेथड दिए हुए हैं, मैक्सिमम ये 9th क्लास के दिए गए हैं, पहले दूसरे ही चैप्टर में आते हैं ये कहीं कहीं पे, और ये टॉपिक जो हैं सिलेबस से हटा रखे हैं वैसे, बट यहाँ पे मेंशन्ड है। एसिड बेस और सॉल्ट का जो है अपना 7th क्लास की साइंस में भी मिल जाता है साथियों, 10th क्लास में भी मिल जाता है, तो दोनों लेवल आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिज़िकल एंड केमिकल चेंज जो आपका है, फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस, ये भी आपका लोअर क्लासेस में आपको मिल जाएगा साथियों, 7th क्लास में मिल जाएगा, 6th क्लास में मिल जाएगा। कोल एंड पेट्रोलियम 8th क्लास चैप्टर है, कंबस्शन एंड फ्लेम 8th क्लास का है, मैटर इन अवर सराउंडिंग 9th क्लास की साइंस का पहला या दूसरा ही चैप्टर है। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, पहला दूसरा चैप्टर है। लास्ट टाइम एस्टेट में यहाँ से बहुत ज़्यादा कंटेंट आया था भाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन थे इन 2 चैप्टर से, मैटर इन अवर सराउंडिंग और इज़ मैटर अराउंड अस इज़ प्योर। एटम्स एंड मॉलिक्यूल से कोई ज़्यादा क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिले थे लास्ट टाइम, फिर भी एक बार हम देख लेंगे क्वेश्चन पेपर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी 9th क्लास का टॉपिक है। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, ये 10th क्लास का टॉपिक है। मेटल एंड नॉन मेटल 8th क्लास में भी आता है, 10th क्लास में भी आता है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये भी 10th क्लास का टॉपिक है डियर फ्रेंड्स। ये बायोलॉजी का सेक्शन है, यहाँ पे देखिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ 9th क्लास में आता है, 8th क्लास में भी आता है, 9th क्लास में डिटेल में थोड़ा आ जाता है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स 9th क्लास के टॉपिक हैं साथियों ये। वेरियस लाइफ प्रोसेसेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, ये लाइफ प्रोसेसेस जो है हमारे पास 8th क्लास में भी थोड़ा बहुत आता है और फिर 10th क्लास में आपको डिटेल में मिलेगा।
बॉडी मूवमेंट्स जो है चैप्टर बेसिकली 6th क्लास में है ये, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स, और 10th क्लास में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से भी इसमें कुछ देखिए जोड़ दिया गया लास्ट टॉपिक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो 6th क्लास का टॉपिक प्लस 10th क्लास का टॉपिक यहाँ से मिक्स करके आपको चैप्टर में से इसमें से रेक्टिफाई करना होगा। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है साथियों, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, सो एडोलसेंस एंड पबर्टी। ये 8th क्लास में भी एक चैप्टर आता है साथियों, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ये 10th क्लास का एक चैप्टर है। और 10th क्लास में भी इसमें डिटेल में रिप्रोडक्शन का चैप्टर आता है, तो वहाँ पे ये डिटेल में आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना होगा साथियों। बेसिकली 10th क्लास तक का ही सिलेबस इसमें मेंशन किया हुआ है। मोशन एंड मेजरमेंट से, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से, ये 9th क्लास के फिजिक्स के टॉपिक हैं, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर। लास्ट टाइम मोशन एंड मेजरमेंट, ग्रेविटेशन, इनका लेवल +1 की फिजिक्स तक का था भाई, 2-3 न्यूमेरिकल आए हुए थे। बट अच्छी पब्लिकेशन की अगर आप 9th-10th की बुक्स पढ़ते हैं, प्रदीप पब्लिकेशन वगैरह की, तो 9th क्लास में भी ये न्यूमेरिकल जो लास्ट टाइम आए थे वो आपको देखने को मिल जाते हैं। साउंड का चैप्टर है, ये 9th क्लास में भी आता है साथियों, +1 में भी आता है, लेकिन यहाँ पे टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। हाँ, ये यहाँ तक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, इको, रिवर्बरेशन, ये 9th क्लास के अभी तक। यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन 9th क्लास है, और 9th क्लास का ही मेंशन है इसमें, +1 का नहीं मेंशन है भाई साउंड का जो टॉपिक है। लाइट वाला चैप्टर देखिए साथियों, 10th क्लास में कंप्लीट चैप्टर आता है, सारा ही 10th का मेंशन है। और फिर उसके बाद ह्यूमन आई। इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, हम लोग, ये भी 10th क्लास का ही पूरा का पूरा चैप्टर जो है मेंशन्ड है साथियों। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स भी ये हम देख रहे हैं साथियों, पूरा का पूरा जो है आपका 10th क्लास का। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें साथियों, तो सिलेबस मैक्सिमम जो है साइंस का वो आपका 10th क्लास तक का मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इसका तो क्विक रिवीजन हो सकता है, पॉसिबल है कि 1 मंथ में हो जाए, बट जो साथी पहले से ही अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वो जल्दी अचीव कर पाएंगे टारगेट को भाई, ठीक है। पोर्शन होता है जो फिजिक्स का, न्यूमेरिकल पोर्शन ज़रूर कीजिएगा अटैम्प्ट। पिछली बार 3 से 4 न्यूमेरिकल आए हुए थे, वो मोशन के और ग्रेविटेशन के चैप्टर से रिलेटेड थे। ओके, थैंक्स। अगर आप चाहते हो कि हम आपको साइंस का सिलेबस करवा दें तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।